दोस्तों आज हम एज का कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं। आज हम जो कंसेप्ट दे रहे हैं इसका क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछेगा कितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है। पिता और पुत्र की आयु का अंतर दे दिया हुआ 24 वर्ष और पिता की यानी 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की क्या दोगुनी थी। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के दोगुनी थी। तो पिता की वर्तमान आयु से क्वेश्चन पूछ रहा हुआ है। ठीक है, तो फादर और सन के सन है। ठीक है, 5 नहीं मान लीजिएगा। सन फादर और सन की आयु का अंतर कितना दे दिया हुआ था, 24 वर्ष का अंतर था। ठीक है, फिर आगे बोल दिया हुआ है पिता 2 वर्ष पहले पिता की आयु उसके बेटे की वर्तमान आयु की बेटे की वर्तमान आयु एस मानो उसके बेटे की वर्तमान आयु की क्या है दुगुनी के बराबर है। पिता की 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के दुगुनी के बराबर है, वही बोला हुआ है। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु के दुगुनी थी। हो गया इतना काम करना। तो अब इसको हम इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। एफ माइनस 2s 25 नहीं मानिएगा, एस है बराबर 2। तो दूसरा इक्वेशन यहाँ से बन गया, पहला इक्वेशन यहाँ से बना हुआ था। ठीक है, ये दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर एफ का मान निकल जाएगा। तो किसका मान निकालना है, एफ का मान निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है, इसमें क्या कीजिए 2 से एफ का मान निकालना था, इसको हटा दीजिए। तो इसमें 2 से गुना करके यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 2 से गुना करिएगा तो 2f माइनस ये होगा 2s। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, किसमें इसमें गुना किया है तो कितना हो गया 24 दूना 48 हो जाएगा। ठीक है, अभी दोनों की इक्वेशन ही पहला वाला था। ठीक है, पहला इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो क्या कर रहे हैं, एफ को रखना है, इसको काटना है। तो क्या कीजिए, घटा दीजिएगा, घटाइएगा तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो गया 2f माइनस एफ आ जाएगा, इधर हो गया 46 आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एफ का मान कितना आ गया, 46 आ गया। यानी पिता की वर्तमान आयु, हम एफ क्या माने हुए थे, वर्तमान आयु एफ माने हुए थे, बेटा की वर्तमान आयु एस माने हुए थे। तो एफ का मान कितना निकल गया, 46 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु फिलहाल में कितना है, तो 46 वर्ष है। ठीक है, तो आपसे पिता की वर्तमान आयु आपसे पूछा हुआ था। करा एक माँ और पुत्र की आयु का अनुपात दे दिया हुआ है। एक माँ और पुत्र की आयु का अनुपातिक दे दिया हुआ है। पुत्री का अनुपात दे दिया 9:7 है। अगर आप पुत्री की जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी, जब पुत्री की जन्म हुआ था तो उस समय माँ की आयु कितना 28 वर्ष थी। तो पुत्र की वर्तमान आयु आपसे पूछा हुआ, पुत्र की वर्तमान आयु यानी पुत्र की आयु आपसे पूछ रहा है कितना है। ठीक है, दोनों का, इसकी मदर है और इसके डॉटर है, बेटी है, उसकी आयु का रेशियो दे दिया हुआ 9:2। यही बोला जब पुत्र की जन्म हुआ था, ठीक है, तब माँ की आयु कितना वर्ष थी, 28 वर्ष। यहाँ पुत्र की आयु, बेटे की, उसकी बेटी की आयु कितना, 2 रेशियो में चलिएगा तो 2 ईयर। यहाँ पर उसके माँ की आयु कितना है, तो कितना 9 वर्ष। तो इसका जन्म के समय, जब इसका जन्म हुआ था तो इसका ऐसे तो नहीं रहा होगा, 0 रहा होगा। तो इसके जन्म के समय जन्म हुआ था तब माँ की आयु कितना था, रेशियो में 7 था। ठीक है, तो रेशियो 7 का माने जब जन्म हुआ था, अभी तो फिलहाल में 2 वर्ष का है। इसका जन्म कब, 2 वर्ष पहले हुआ होगा। तो कब, तब 2 वर्ष पहले चले जाएगा, तब माँ में से 2 वर्ष घट जाएगा तो कितना 7 हो जाएगा। 7 का मान कितना दे दिया हुआ, 28 वर्ष दे दिया हुआ। तो 1 का मान कितना निकालेगा, 4 7 चौका 4 वर्ष निकल गया। तो उसके पुत्र की आयु आपसे पूछ रहा था 8 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी है, तो पुत्र की आयु कितनी है, तो 8 वर्ष है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में ही आ गया होगा, कुछ भारी था ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक माँ और पुत्र की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। माँ और पुत्र की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की आधी होगी। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की आधी होगी। तो पुत्र की आयु आपसे पूछ रहा है। ठीक है, माँ और पुत्री डॉटर, माँ और डॉटर में आयु का रेशियो अनुपात अंतर दे दिया हुआ 20 वर्ष। फिर आगे बोला हुआ है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद, फादर यहाँ पर हम लिख दिए, मदर है। ठीक है,
5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद, ठीक है, पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की आधी है। उसकी माँ की वर्तमान आयु, माँ के आयु हम m माने हुए वर्तमान, तो उसके वो क्या है, आधी है, तो इसके बराबर कर दिए। अब इधर तिरछा तरीका कीजिएगा, गुना करिएगा तो हो जाएगा 2m, सॉरी 2 ही इसमें गुना कर देते हैं, उधर हम d वाला को इधर ले आते हैं, तो m - 2d बराबर 10 हो जाएगा। 5 2 ना 10। इक्वेशन यहाँ से निकल गया, इक्वेशन यहाँ से निकल गया। हमको मान निकालना है, d का मान निकालना है, तो m को क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा, तो m - d बराबर 20 हो जाएगा। तब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये हो गया कितना, d हो जाएगा माइनस में, d इधर भी माइनस में हो जाएगा -10, तो माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हो गया d का मान कितना, उसके डॉटर की वर्तमान आयु फिलहाल में कितना है, तो पुत्री की आयु आपसे पूछा हुआ था, तो कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। समझ में ही आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कर 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्य की आयु का योग दे दिया हुआ है 64 वर्ष, और 4 वर्ष पहले पुत्र उसकी आयु का अनुपात दे दिया हुआ है। 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्य का कुल योग दे दिया हुआ 64 वर्ष, और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात दे दिया हुआ है 3:1। तो उन दोनों में से छोटे की आयु आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 2 व्यक्ति है, ठीक है, दोनों का आयु का रेशियो दे दिया हुआ है 3:1 दे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके वर्तमान आयु का योगफल दे दिया हुआ 64। ये है जो रेशियो, ये क्या क्या है, ये रेशियो है 4 वर्ष पहले का ही रेशियो है कि यह 4 वर्ष ये पहले का ही रेशियो दे दिया हुआ। तो देखिए, आप रेशियो कभी नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 2 वर्ष के बाद रेशियो क्या हो जाएगा ये अभी आप नहीं बता सकते, जब रेशियो में डायरेक्ट 2 नहीं जोड़ दीजिएगा। ठीक है, हाँ, उसको वर्तमान आयु वहाँ पर था 64, उसको हम ला सकते हैं 4 वर्ष पहले तक पीछे ला सकते हैं। ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाइएगा। तो 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्य की कुल आयु 64 है, तो 4 वर्ष बाद है। ठीक है, तो पहले वर्तमान में लाएगा तो 4 उसमें से घटेगा, 4 इसमें से घट जाएगा, 8 वर्ष टोटल घट जाएगा। ठीक है, और फिर 4 वर्ष पीछे ले जाना है तो 16 वर्ष घट जाएगा। तो वहाँ पर 64 वर्ष 16 से घटा दीजिएगा तो 16 32 16 43 16 चौका 64 यानी 48 वर्ष बच जाएगा। 4 वर्ष पहले दोनों के आयु का योग कितना रहा होगा, 48 वर्ष। फिलहाल में यहाँ पर कितना है, 4 का मान कितना दे दिया हुआ है, 48 हो जाएगा। ठीक है, ये जो रेशियो आ जाएगा यहाँ पर अब एज आएगा, वो दोनों को 4 वर्ष पहले का एज आ जाएगा। ठीक है, तो ये 12 चौका 4 से काटिएगा, 4 से काटिएगा यहाँ पर तो कितना, 12 चौका 48, तो 12 हो जाएगा। एक का मान कितना 12 हो गया, तो इसका निकल जाएगा 12 ही 36, यही निकल जाएगा 12 ईयर। ये 4 वर्ष पहले वाला एज आ गया। तो क्या पूछा हुआ था, तो दोनों में से छोटे की आयु ज्ञात कीजिए। छोटे की आयु 4 वर्ष पहले नहीं हुआ, आयु ज्ञात करने का मतलब वर्तमान आपसे पूछा छोटे की आयु, तो इसमें 4 क्या कीजिएगा और जाके जोड़ दीजिए, तो वर्तमान में उसका आयु, छोटे की आयु कितना रहा होगा, 16 वर्ष रहा होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहा 2 बच्चों की आयु का योग और उनका अंतर दे दिया हुआ है। 2 बच्चों की आयु का योग और अंतर दे दिया हुआ है कितना, 2 बच्चों हम एक्स वाई मान लेते हैं, योग दे दिया हुआ है कितना 33 दे दिया हुआ, अंतर दे दिया हुआ x माइनस वाई दे दिया हुआ 3 दे दिया हुआ है। तो किसका पूछा हुआ था, तो बड़े बच्चे की आयु आपसे पूछा, यानी x मान पूछ रहा है। तो x मान पूछा तो इसको क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा, तो 2x बराबर कितना हो गया, 36 हो गया। तो x का मान कितना हो गया, 12 हो गया, सॉरी 18 हो जाएगा, 18। ठीक है, 18 दूना 36, तो 18 वर्ष हो जाएगा। तो बड़े की आयु कितना हो गया, x मान आपसे पूछा हुआ था, तो बड़े की आयु कितना 18 वर्ष हो जाएगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या हो, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।